इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम उसका सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई। देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसको इक्वेशन की सूरत में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में लिखना है। मैं पहले आपका इसको रूल बता देती हूँ कि क्या होंगे। सबसे पहले हमने देखे ये एक x वेरिएबल है, यहाँ हमारे पास y वेरिएबल है। हम वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं और देखें ये एक वेरिएबल है x, तो इसके साथ हमने dx करना होगा। ये है y, इसके साथ हमने dy करना होगा। लेकिन ऐसे करना होगा कि ये dy बाय dx यानी dy और dx हैं, ये दोनों न्यूमरेटर में आने चाहिए। जो भी आपके पास वेरिएबल हो या ये कांस्टेंट है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होने चाहिए। जैसे ये dx डिनोमिनेटर में है, यहां से हमने इसको हटाना है। कैसे होगा देखें। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि x dy, तो ऑलरेडी ये dy न्यूमरेटर में है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं और इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। लेकिन देखें क्या है अब कि ये x है, dx तो इसके साथ होना चाहिए और ये है y वेरिएबल, सो dy यहां होना चाहिए। अब क्या होगा कि एक स्टेप में मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कि dy आप एज इट इज रहने दें। हमने देखा कि x को तो dx के साथ होना चाहिए। अगर मैं dy को यहाँ लेके जाऊंगी तो dy से डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि dy और dx आपके न्यूमरेटर में होने चाहिए, यानी ये मल्टीप्लाई होने चाहिए, डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो dy को आप यहाँ रख लें जो यहाँ पे ऑलरेडी है। देखिए ये 1 प्लस वाई है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ जाके यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ ये dx आपके पास न्यूमरेटर में ही है। इस x को मैं ले जाती हूँ राइट साइड पे, तो यहाँ आके ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए अब dx और dy दोनों आपके पास न्यूमरेटर में हो गए, राइट। अगर मैं ऐसे कर लेती कि x राइट और डिवाइडेड बाय dx और इस वाले को मैं यहां ले आती, तो ये क्या हो जाता, 1 प्लस वाई और dy नीचे चले जाते, राइट। ये आपने जरा यहाँ पे ध्यान करना है, ये हमें नहीं चाहिए, राइट। ये इंटीग्रल बन जाते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें dx और dy न्यूमरेटर में चाहिए। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि कैसे आप इसको यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में मूव करवाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं कि ये आपके पास आ जाएगा। अब dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई हो गया, विच इज इक्वल टू dx। चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ। अब यहाँ पे जब आप इसको इस तरह सेपरेट कर लें तो हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, तो ये हो जाएगा dy बाय 1 प्लस वाई। आपने इसको कंटिन्यू नीचे करना है, मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके सामने कि कैसे इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखिए एक ये बन गया और एक ये है dx बाय x। अब देखें ये हम इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है कि आपके पास ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। y का डेरिवेटिव 1 है, 1 का आपके पास होगा 0, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी है, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ x। लेकिन इसके साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखते हैं। देखें ये भी आपका नेचुरल लॉग में है, ये भी नेचुरल लॉग में है, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्वेश्चन को इजी करने के लिए कि हम इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नेचुरल लॉग ऑफ c में ले लेते हैं। अब देखें ये तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई एज इट इज हुआ। ये आपके पास एक थ्योरम बन जाता है कि दोनों नेचुरल लॉग हैं और बीच में आपके पास प्लस है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ आप cx लिख लें या xc लिख लें, दोनों एक ही बात है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर बीच में माइनस होता तो ये डिवाइड होते, नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई c, लेकिन ये प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब जब मल्टीप्लाई हो गए तो हम इसका एक्सपोनेंट ले लेते हैं। क्या देखें ये भी नेचुरल लॉग है, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस समथिंग और व्हाटएवर कुछ नहीं है इसके साथ, तो हम इसका क्या लेते हैं, एक्सपोनेंट लेते हैं। e
तो ये पूरा जो आपके पास आया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ई नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स। अब क्या है, जब हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं तो ये एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 प्लस वाई रह गया। यहाँ पे भी ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ सी एक्स रह गया। अब हम सिंपल इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में लिखना है, तो ये हो जाएगा y को यहाँ रहने दें, इस 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो सी एक्स माइनस 1, और यही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यही इसका आंसर है जो कि पूछा गया था। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।